नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर आज संसद परिसर में बहुत कुछ हो गया। जो नहीं होना चाहिए वह भी हुआ और जो नहीं हुआ उसे लेकर भी हंगामा मचा। तरह तरह के दावे किए गए, तरह तरह के दांव आजमाए गए, झूठ को सच की तरह पेश करने की कोशिशें हुई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटा। आगे बढ़ने से पहले एक बात पर आप सभी का ध्यान चाहता हूं। दुनिया भर में संसद की इमारतें कैमरों की नजर में होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि संसद भवन के भीतर कहीं भी हिंसा हुई, उसके वीडियो दुनिया भर में वायरल हो जाते हैं, गोदी मीडिया के चैनलों पर भी दिखाए जाते हैं। लेकिन भारत की संसद में संसद के प्रवेश द्वार पर धक्का मुक्की हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगे, पूरे दिन लगाए जाते रहे, लेकिन उसका एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज, संसद का आधिकारिक वीडियो वायरल नहीं हुआ, ना किसी ने देखा। इससे यह आशंका होती है कि क्या ऐसा कोई वीडियो है भी और क्यों नहीं है। विपक्ष ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को लेकर संसद भवन से लेकर देश भर में आज प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी लखनऊ में अंबेडकर की तस्वीर के साथ फोटो खिंचाई, धरना प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के धरना प्रदर्शन हुए हैं। यानी विपक्ष ने अपने आंदोलन को आज भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। कांग्रेस ने कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा रंग या प्रतीक धारण नहीं किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर राहुल गांधी की यह नीली टी शर्ट लंबे समय तक बहस का कारण बनती रहेगी। कर्नाटक विधानसभा के पटल पर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ भीतर बैठे नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाने के लिए इतिहास के दो चार किस्से के भरोसे रह गई, लेकिन विरासतों और नायकों को अपने पाले में खींचने की लड़ाई में कांग्रेस के नेता इस बार बीजेपी को टक्कर देने लगे। सबने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को अपने हाथों में उठा लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को ट्विटर की तरफ से ईमेल आया है, जिसमें लिखा है कि सरकार ने अमित शाह के बयान को डिलीट करने की बात कही है, लेकिन हम अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा में अमित शाह के बयान को नहीं हटाएंगे। बीजेपी ने एक गलती भी कर दी। इस नीले फ्रेम में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हटाकर वहां पर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी। इससे विपक्ष और भड़क गया। इन सब पर इसी वीडियो में बात होगी, लेकिन पहले बात धक्का मुक्की और इसे लेकर झूठ बोलने, गलत बोलने से लेकर तमाम तरह की जल्दबाजियों की। बीजेपी आरोप लगा रही है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उसके सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। इस मामले में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि बीजेपी के नेता सदन के परिसर में डंडों पर पोस्टर लगाकर कैसे आ गए। उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाज़त किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी थी, वो हम लोगों को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है, वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उससे वो अनभिज्ञ है। इसलिए वहाँ पर जब हम लोग आए तो प्रियंका जी और हमारी महिला जो सांसदगण थी वो आगे आगे चल रही थी, उन्होंने खड़े होकर सामने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन तब तक देखते देखते धक्का मुक्की के दावों से भरे कई वीडियो वायरल हो गए। संसद भवन में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उम्मीद है इस बारे में आधिकारिक वीडियो जल्दी ही सामने आएगा और देश देखेगा, ताकि पता चले कि संसद भवन के मकर द्वार पर क्या हुआ। इस द्वार पर विपक्ष कई दिनों से प्रदर्शन कर रहा था, कभी तो ऐसी घटना नहीं हुई, मगर आज कैसे हो गई। इस वीडियो में क्या हो रहा है, कौन किसे धक्का मार रहा है, हमारे लिए बताना मुश्किल है। लेकिन इस तरह के कई वीडियो को देखने के बाद हमें साफ साफ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि राहुल गांधी किसी सांसद को धक्का मार रहे हैं, बल्कि यही दिखाई देता है कि संसद के प्रवेश द्वार पर विपक्ष और बीजेपी के सांसद काफी नजदीक आ गए हैं। इसी जगह पर धक्का मुक्की होने की बात कही जा रही है। हमने कई वीडियो देखे हैं, लेकिन वे दूसरे चैनलों के भी हैं जिन्हें दिखाने की कॉपीराइट हमारे पास नहीं, लेकिन उन वीडियो के बारे में हम बता तो सकते ही हैं।
आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं धक्का मुक्की के, मगर बीजेपी ने कांग्रेस को गलत साबित करने के लिए कोई भी वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है। ना संसद भवन से, संसद प्रशासन से ऐसा कोई आधिकारिक वीडियो जारी हुआ है जिससे दोनों पक्षों के दावों की जांच की जा सकती है। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। सर वो कैसे देंगे सर, उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, सांच को आंच नहीं। क्या बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने की जल्दबाजी कर दी? उसे सबूतों का इंतजार नहीं करना चाहिए था? अभी तक जो भी वीडियो मीडिया में सामने आए हैं, किसी में भी साफ नहीं होता कि राहुल गांधी किसी सांसद को धक्का दे रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए? यह ट्वीट अनुराग ठाकुर का है, जो बीजेपी के सांसद हैं। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की और बड़े बेशर्मी से कह रहे हैं धक्का मुक्की हुई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने ऐसी बात क्यों की? जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया है उसी को कोई भी सुन सकता है और देख सकता है कि राहुल गांधी कहीं से नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है। इस वीडियो में तो पत्रकार राहुल गांधी से बात कर रहे थे, क्या खरगे जी के साथ धक्का मुक्की हुई? उसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं हां किया है। वे कहीं नहीं कहते कि उन्होंने धक्का मुक्की की है, जो अनुराग ठाकुर लिख रहे हैं। बल्कि राहुल गांधी ने भी यह आरोप लगाया है कि उनके साथ बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की है, मगर राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का कोई वीडियो पेश नहीं किया गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अनुराग ठाकुर भी किसी सबूत के होने का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बयान में ही आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर वो वीडियो कहां है, वो सबूत कहां है जिसमें राहुल गांधी किसी को धक्का देते हुए देखे जा सकते हैं, या बीजेपी का कोई सांसद राहुल गांधी को धक्का देते हुए देखा जा सकता है? क्या धक्का मुक्की की पूरी घटना को राहुल के सर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है? आखिर अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में इतना गलत कैसे लिख दिया? कांग्रेस ने भी इस वीडियो को लेकर सच और झूठ का एक वीडियो बनाया है। आप भी सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। नहीं देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। इस वीडियो में राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि जब वे संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब बीजेपी के सांसदों ने उन्हें धकेलने की कोशिश की और मुझे धमका रहे थे। पत्रकार जुबैर ने अनुराग ठाकुर के इस ट्वीट का फैक्ट चेक किया है। आखिर अनुराग ठाकुर को तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत क्या थी? बीजेपी के सांसदों ने संदेहास्पद बयान क्यों दिए और वीडियो में राहुल की बात को गलत तरीके से क्यों पेश किया? इससे एक थ्योरी को बल मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर बीजेपी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है।
हल्ला, हंगामा और संदेहास्पद दावों के आधार पर वो काउंटर करने आ गई है। लेकिन विपक्ष आज केवल संसद ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन कर रहा था। उसकी तैयारी अलग स्तर की थी। खुद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। यही नहीं, कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है कि जब हमने संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया और मकर द्वार के जरिए अंदर जाने की कोशिश की तो प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने हमें अंदर जाने से रोका। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी के 3 सांसदों ने शारीरिक रूप से धक्का मुक्की की और दुर्व्यवहार किया। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये सभी दावे ऐसे हैं जिनकी जांच कम से कम समय में बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन मीडिया में तरह तरह के दावों से मैदान भर दिया गया है। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है कि जब वे और इंडिया गठबंधन के नेता अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से मार्च करते हुए मकर द्वार की तरफ आ रहे थे तब उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। खड़गे अपने पत्र में लिखते हैं कि बीजेपी के सांसद ने उन्हें धक्का दिया, लेकिन खड़गे ने भी किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। उन्होंने लिखा है कि संतुलन खोने से वे उसी जगह पर बैठ गए, इससे उनके उस घुटने पर चोट आई जिसकी हाल ही में सर्जरी हुई है। उन्होंने लिखा है कि मुझे चलने में काफी तकलीफ हुई और सहयोगियों की मदद से मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए सदन पहुंच सका। खड़गे ने कहा है कि यह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं बल्कि राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर हमला था, इसकी जांच होनी चाहिए। लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धक्कलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। नागालैंड से बीजेपी की सांसद कोन्याक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उनके साथ अभद्रता की है। केरला से कांग्रेस के सांसद हिबी डेन ने अपने बयान में कहा है कि वे राहुल गांधी के साथ ही थे,
पूरा विपक्ष एक लाइन में चल रहा था। वहां पर स्पीकर के आदेश के बाद भी बीजेपी के सांसद प्रवेश द्वार पर खड़े थे और रास्ता रोक रहे थे। नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद राहुल गांधी के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। हिबी ईडन कहते हैं कि मुझे पता है कि बीजेपी ऐसे मौके का लाभ किस तरह से उठा सकती है, तो मैंने पूरा ध्यान रखा कि दोनों के बीच किसी तरह का शारीरिक संपर्क ना हो। आप वीडियो फुटेज देख सकते हैं, हिबी ईडन कहते हैं, मगर वो वीडियो फुटेज कहां है? क्यों जबानी आरोप लगाए जा रहे हैं? अगर राहुल गांधी ने किसी भी सांसद के साथ हिंसा की है, अभद्रता की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात हिबी ईडन कहते हैं, मगर शाम हो गई, आधिकारिक वीडियो नहीं पेश किया गया। The Nagaland MP was blocking Rahul Gandhi, and I very clearly made sure that there was no physical contact. We very well made sure that there was no interaction between the female MP, because we knew BJP would come out with such a thing. You can check the videos, you can check the CCTV footage. If there is any such footage where Rahul Gandhi is trying to kind of assault anybody, you can very clearly take the actions against that. And we very clearly moved from the lady MP and tried to go inside. हमारा सवाल यही है कि नागालैंड की महिला सांसद ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया, तो अभी तक संसद भवन की तरफ से इस जगह का वीडियो क्यों नहीं जारी किया गया है? लोकसभा के भीतर किरण रिजिजू का एक बयान आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्या कहा जा रहा है और यह भी पता चलेगा कि कैसे कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर? हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर? यह बयान है संसदीय कार्य मंत्री का। संसदीय कार्य मंत्री जब इस तरह की चुनौती देंगे कि हमारे पास संख्या है और अगर हमारे लोग भी राहुल की तरफ हाथ उठाने लगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? संसद के प्रवेश द्वार यानी मकर द्वार पर सुरक्षा गार्ड था या नहीं, इसे लेकर दोनों तरफ से आरोप लगे। इसे भी आधिकारिक वीडियो के जरिए देश को दिखाया जा सकता है कि कौन कितना सच बोल रहा है। कांग्रेस के नेता पोस्टर लेकर आए थे, उनके हाथों में केवल तस्वीर थी, लेकिन बीजेपी के नेता हाथ में लाठी डंडे लेकर आए, ऐसा कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए। क्या इसकी इजाजत है? इसकी तो आसानी से जांच हो सकती है, या ऐसा आरोप नहीं कि जिसे साबित नहीं किया जा सकता। स्पीकर इस जगह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से दिखा सकते हैं कि संसद के मकर द्वार पर क्या हुआ। किरण रिजिजू जो भी दावा कर रहे हैं उसका वीडियो क्यों नहीं देश को दिखाया जा रहा है? धक्का मुक्की हो कैसे गई? क्या यह सुरक्षा में चूक नहीं? इसके पहले एक घटना हो चुकी है जब 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा के भीतर मनोरंजन और सागर शर्मा नाम के 2 व्यक्ति पब्लिक गैलरी से कूद गए। सांसदों की सुरक्षा से समझौता हुआ, जान खतरे में पड़ गई थी। उस समय 6 लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया। पिछले ही सप्ताह दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है। इस घटना के बाद भी संसद भवन के प्रवेश द्वार पर धक्का मुक्की कैसे हो गई? अब आते हैं बीजेपी के आरोपों और दावों पर। बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत कैसे घायल हुए, अभी तक कुछ भी साफ नहीं। बीजेपी ने इसे लेकर भी कोई वीडियो जारी नहीं किया है। उन्हें आईसीयू में भर्ती तो कराया गया है, इसकी खबर आई है,
प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुकेश राजपूत से बात की है, लेकिन क्या प्रताप चंद्र सारंगी को राहुल गांधी ने धक्का दिया? अब एबीपी न्यूज चैनल पर मुकेश राजपूत का बयान चल रहा है। उस बयान में राजपूत कुछ और कहते हैं। मुकेश राजपूत ने कहा है कि राहुल गांधी ही आगे थे और पीछे से धक्का आ रहा था और हम लोग खड़े थे तो पीछे से आकर गिर गए सर के बल। एबीपी चैनल के इस वीडियो क्लिप को कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ट्वीट किया है। हम ये वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट नहीं है। अपने इस बयान में भी मुकेश राजपूत ने नहीं कहा कि राहुल गांधी ने ही धक्का मारा। वे वही कह रहे हैं कि पीछे से धक्का आ रहा था, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि सांसदों पर हमला राहुल की तरफ से हुआ। सुबह 11:53 पर बीजेपी ने अपने हैंडल से भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें सारंगी को व्हील चेयर पर बिठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है। सारंगी एएनआई के पत्रकार से कहते हैं कि राहुल गांधी ने किसी एमपी को धक्का दिया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किस सांसद को राहुल गांधी ने धक्का मारा उसका नाम प्रताप चंद्र सारंगी नहीं लेते हैं और मुकेश राजपूत तो कहते हैं राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा, पीछे से धक्का आ रहा था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वे भी कोई सबूत मीडिया के सामने आज नहीं रख पाए। केवल बयानों के जरिए ही राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे। शिवराज सिंह चौहान शाम 5 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर आरोप उनके भावुकता भरे थे। संस्कृति, संस्कार, स्वभाव, पीड़ा, व्यथा, दुर्भाग्यपूर्ण से भरे उनके आरोप। शिवराज सिंह चौहान भावुकता के साथ इन आरोपों को सामने रख रहे थे ताकि विश्वसनीय लगे, लेकिन वह भी जानते हैं कि इतना काफी नहीं होगा। महिलाएं झूठ नहीं बोलेंगी, इस तरह के दावे के आधार पर आरोप सही साबित नहीं कर सकते। फिर तो उन्हें प्रियंका गांधी के आरोपों को भी सबूत मान लेना होगा कि प्रियंका गांधी एक महिला हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी। सवाल है कि जब शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके पास सबूत क्यों नहीं थे? उन्होंने यह भी दावा नहीं किया कि उनके पास सबूत है, समय आने पर दिखाए जाएंगे। आप भी सोचिए, राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई भी वीडियो होता या मिल जाता तो बीजेपी क्या 1 सेकंड की भी देरी करती? वो क्यों नहीं आज सबूत पेश कर पाई? अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए। तो किसी ने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने किसी के साथ धक्का मुक्की की है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। उम्मीद है आने वाले दिनों में बीजेपी इस मामले में सबूत पेश करेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग देश के सामने पेश किया जाएगा। आपको एक घटना की याद दिलाता हूं, पुरानी खबर आप भी पलटा कीजिए। अगस्त 2021 में क्या हुआ? राज्यसभा में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। सीपीआई के सांसद बिनोय विश्वम रिपोर्टर टेबल पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, मगर कुछ ही मिनटों के भीतर 10 महिला मार्शल और 50 पुरुषों ने रिपोर्टर के टेबल को घेर लिया। जब विपक्ष ने आगे जाने की कोशिश की तो मार्शल और सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि बाहर के लोगों ने आकर हिंसा की। बाद में इस घटना का 2.5
मिनट का सीसीटीवी फुटेज लीक कर दिया गया और मीडिया चैनलों पर तब चला था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस फुटेज का हवाला देते हुए कहा था, विपक्ष ने मार्शल के साथ हिंसा की है। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इस तरह सीसीटीवी फुटेज लीक कर विपक्ष पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग की कि जिन भी सांसदों के खिलाफ शिकायत की गई है उन्हें उस दिन की पूरी फुटेज मिलनी चाहिए। उस समय वीडियो लीक किया गया था, इस समय का वीडियो कहां है? राहुल गांधी पर जब धक्का देने के आरोप बीजेपी इतने जोर शोर से लगा रही है तो वीडियो होता तो क्या और मजबूती से आरोप नहीं लगाती? क्या बीजेपी ने जल्दबाजी कर दी? ऐसा करने से उस पर आरोप लग रहे हैं कि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जिस तरह से कहा है उससे वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे आज सदन में अंबेडकर के पत्र पढ़कर 1952 के चुनाव के बारे में फैलाए गए झूठ की बात करने वाले थे। आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अंबेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी उसके रजिस्ट्रार थे। तो अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहाँ से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा और उसमें स्पष्ट बताया कि इलेक्शन 52 का कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तो उसमें है, मैं बाद में बताऊंगा, आज उस पर जाने का नहीं है। अमित शाह का यही तर्क है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमने अपने 18 दिसंबर के वीडियो में दिखाया था कि वे अपने बयान के जरिए विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बयान का शुरुआती हिस्सा तो आपत्तिजनक लगता है या उन पर है कि स्वीकार करते हैं या नहीं। कई बार आप राजनीति में ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन नेताओं के पास अपने लिए इतनी जगह होनी चाहिए कि अपने बयान से पीछे हट पाएं या खेद प्रकट करें। अमित शाह हैं। आपको याद होगा 15 लाख रुपए सबके खाते में आने के वादे पर उन्होंने क्या कहा, जुमला कह दिया। कभी इस बयान को उन्होंने वापस नहीं लिया। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं, जब लोकसभा में कांग्रेस के तत्कालीन सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में अमर्यादित शब्द कहा, तब उन्होंने लिखित रूप से माफी मांगी। कहा उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है, जुबान फिसल गई। इसके बाद भी बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। आदिवासी और महिला राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाने लगी। उस समय तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी का वीडियो आप निकाल कर देख सकते हैं कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे
गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। अब आते हैं दूसरे मुद्दों पर। अमित शाह के बयान को विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किया है। क्या भारत सरकार ने इस बयान को हटाने का कोई आदेश दिया है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेताओं को ट्विटर की तरफ से इस बारे में ईमेल आया है, लेकिन ट्विटर अभिव्यक्ति की रक्षा में इन्हें नहीं हटा रहा है। अब हम इस हालत में आ गए हैं कि अभिव्यक्ति की रक्षा का लेक्चर ट्विटर हमें दे रहा है। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? तो क्या सरकार अब इसका भी बचाव करेगी? अमित शाह ने क्यों 6 बार अंबेडकर का नाम लेकर कहा फैशन हो गया है, इतना जाप भगवान का करते तो स्वर्ग मिल जाता। बेहतर होता बीजेपी इसे एक चूक के रूप में स्वीकार कर लेती, आगे बढ़ जाती, लेकिन सारी पार्टी को उतार दिया गया। इस आक्रामकता के कारण बीजेपी से एक और चूक हो गई। जिस तस्वीर में डॉक्टर अंबेडकर थे वहां से उन्हें हटाकर जॉर्ज सोरोस का फोटो लगा दिया गया। जॉर्ज सोरोस के पास जितने भी पैसे हों, उसकी डॉक्टर अंबेडकर जितनी हैसियत तो नहीं है कि तस्वीरों के फ्रेम से डॉक्टर अंबेडकर को हटाकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जॉर्ज सोरोस की तस्वीर वहां लगा दे। हुआ यह कि कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता अपने हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेकर आए जिस पर लिखा था आई एम अंबेडकर, मेरा भगवान अंबेडकर। राहुल गांधी के हाथ में भी यही पोस्टर था आई एम अंबेडकर का। बीजेपी ने लिख दिया वी लव सोरोस, हम सोरोस को प्यार करते हैं, और यह पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया गया। उसी फ्रेम में जहां डॉक्टर अंबेडकर थे उन्हें हटाकर जॉर्ज सोरोस का लगा दिया गया। बीजेपी ने लिखा हमने आपके लिए तस्वीर ठीक कर दी है, अब आपका स्वागत। सोरोस को बीजेपी तब लेकर आई जब विपक्ष ने अदानी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन जब विपक्ष ने अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर सवाल किया तो उसमें भी सोरोस को ले आए। लगता है बीजेपी ने सोरोस को आलू समझ लिया है। सब्जी चाहे बैगन की बने या पालक की, आलू डाल दो। इससे यह पता चल रहा है कि भले ही पूरी बीजेपी को अमित शाह के बयान के बचाव में उतार दिया गया है, लेकिन बचाव के लिए बीजेपी के पास तार्किक और रचनात्मक तरीके कम पड़ गए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष नए नए आइडिया से बीजेपी को छका रहा है। भले ही बीजेपी चुनाव आसानी से जीत जाती हो, लेकिन इन मामलों के आगे उसकी घबराहट देखते बन रही है। राहुल गांधी की यह नीली टी शर्ट भी ध्यान खींच रही थी। आमतौर पर राहुल सफेद टी शर्ट में संसद में दिखते हैं, लेकिन आज वे नीली टी शर्ट में आए, उनके साथ प्रियंका गांधी नीली साड़ी में। इस फोटो में डीएम के सांसद कनिमोई भी नीले रंग की साड़ी में हैं और शिवसेना सांसद नीले कुर्ते में। 83 साल के टीआर बालू भी नीले रंग के जैकेट में हैं, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की यह नीली टी शर्ट अलग से दिख रही है। गोदी मीडिया ने इतनी मेहनत की है इंडिया गठबंधन में बिखराव दिखाने की, लेकिन अमित शाह के एक बयान के कारण विपक्ष का रंग आज एक हो गया, नीला हो गया। प्रतीक की लड़ाई राजनीति का हिस्सा है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया, हिंदू राष्ट्र को पागलपन भरा विचार बताया। इसके बाद भी नेहरू के सामने पटेल को खड़ा कर बीजेपी और आरएसएस ने आजीवन कांग्रेसी और गांधीवादी रहे सरदार पटेल की विरासत पर दावा करना शुरू कर दिया, उनकी ऊंची प्रतिमा बनाई। आज बीजेपी ने राहुल गांधी को नीली शर्ट पहनकर नीले रंग की राजनीति की विरासत पर दावा करने का मौका दे दिया। इस नीले रंग का संबंध दलित राजनीति से रहा है। आप डॉक्टर अंबेडकर की कोई भी मूर्ति कहीं भी देखिए, आमतौर पर नीले रंग की होगी, उनके कोट का रंग भी नीला है। अंबेडकर ने जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की तब उसके झंडे का रंग भी नीला था। बीजेपी के सहयोगी रामदास अठावले की पार्टी का झंडा भी नीला है और बीएसपी का भी। चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाई तो उसके झंडे का रंग भी नीला रखा और चंद्रशेखर नीले रंग का गमछा पहनते हैं। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के झंडे में भी नीला रंग है। कभी किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरह से नीले रंग का धारण नहीं किया था।
मुद्दा यह था कि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम लेने को फैशन कह दिया, लेकिन अब मुद्दा उलझा दिया गया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों पर हमला किया, धक्का मुक्की की। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, मगर सबूत आज नहीं है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस खेल को समझेंगे। इससे यह पता चलता है कि ध्यान भटकाने के लिए क्या से क्या किया जा सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।